तो पिछली वीडियो में बच्चों हम लोग देखे थे एवरेज रेट के बारे में, औसत वेग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। परिभाषा देख लें इसकी क्या होती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट या तात्क्षणिक वेग की बात करें तो आप पढ़े थे इससे पहले एवरेज रेट की परिभाषा पढ़े थे, औसत वेग का परिभाषा पढ़े थे कल, कि किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि तात्क्षणिक वेग, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान सुनिए आप। किसी निश्चित क्षण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो आप एवरेज रेट में पढ़े थे कि किसी निश्चित समय अंतराल की बात हुई थी, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसी निश्चित समय पे बात हो रही है, मतलब एक पॉइंट पे बात हो रही है। उसी वेग को हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। जैसे अगर मान लो हम कोई रिएक्शन लिखना चाहें, ए से बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है। अभिक्रिया अगर हमारे पास मान लो कोई भी है, ए से बी प्लस सी बन रहा है, तो अगर हम बात करें कि तात्क्षणिक वेग, इस अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग की अगर हम बात करें तो वेग कैसे ज्ञात करते हैं। तो तात्क्षणिक वेग इसका होगा डी ए माइनस अपान डी टी इक्वल टू डी बी अपान डी टी इक्वल टू डी सी अपान डी। इस रिएक्शन का एक तात्क्षणिक वेग है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कैसे लिखा गया है। जैसे व्यंजक जो लिखा गया है, किसी रिएक्शन का व्यंजक कैसे लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देखें N2 प्लस 3H2 मिलेगा यहाँ पे 2NH3। अगर इस अभिक्रिया की हम बात करें कि इस अभिक्रिया में अगर इस अभिक्रिया का औसत वेग लिखना हो, औसत वेग, और इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे। तो औसत वेग के लिए इस रिएक्शन का क्या होगा, तो इस रिएक्शन के लिए औसत वेग लिखने के लिए आप यूज करोगे डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी माइनस होगा इक्वल टू डेल्टा H2 अपान माइनस यहाँ पे 3 डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा डेल्टा NH3 अपान 2 डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखें तो माइनस डी N2 अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी H2 अपान 3 डी टी इक्वल टू प्लस डी NH3 अपान 2 डी टी। तो यहां से एक बात स्पष्ट ये हो रही है, कल आपको बताया था हम कि जो माइनस चिन्ह है, आप देखोगे ध्यान से तो अभिकारक के आगे माइनस चिन्ह आता है। अगर हम पिछली वाली वीडियो में बात करें तो वहां पे आपको बताया गया है कि अभिकारक के आगे अगर हम औसत वेग निकालते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह आया, अभी अभिकारक है उसके आगे माइनस चिन्ह, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोडक्ट है उसके आगे कौन सा चिन्ह आया, पॉजिटिव चिन्ह आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइम के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करिए, हम आगे सीखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकालते कैसे। तो औसत वेग निकल गया, और अगर आपको औसत वेग निकालने नहीं आया तो इसका सवाल भी लगाना कठिन हो जाएगा, न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाओगे।
सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अब कि किसी भी क्रिया का औसत वेग या तात्क्षणिक वेग ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे पहली बात हुई थी 2a + 3b से c बना, ठीक है। इसका हम औसत वेग निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे अब आगे। नोट कर लीजिए आप लोग, और एक होमवर्क कर लेना, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर होता है, ठीक है। होमवर्क लिख लेना सब लोग, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग का व्यंजक कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है, ए से बी बनेगा और मान लीजिए सी बन गया। कोई आपके पास रिएक्टेंट ए है और ए रिएक्टेंट से बी बन रहा है और सी बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अभिकारक ए के लुप्त होने की दर, मतलब ए कितना टाइम के साथ समाप्त हो रहा है, अभिकारक ए के लुप्त होने की दर, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। और बात करें हम कि अभिकारक बी के बनने की दर, ठीक है। तीसरी बात करेंगे अभिकारक उत्पाद, तीसरा होगा उत्पाद सी के बनने की दर, उत्पाद सी के बनने की, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे तो आर ए मतलब रेट ऑफ ए निकालना, हमको ए का रेट क्या होगा, रेट ऑफ बी और रेट ऑफ सी, हम लोग कैसे जानते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ए से बी और सी, रिएक्शन हो गया आपका। अगर हम मान लें इनिशियल, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जो है वो ए का कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल है, ठीक है, स्मॉल ए मोल है, तब बी और सी जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होता है शून्य, क्योंकि तब कुछ नहीं बना होता, जब क्या होता है इनिशियल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लें टाइम हमारे पास का शून्य है। कुछ टाइम बाद हम फाइनल देखेंगे कि यहाँ से x मोल निकल गया और यहाँ पे x बन जाएगा और यहाँ पे x बन जाएगा। ये x बना कैसे, ध्यान देखना आप कि अगर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसके आगे जितना गुणांक है उतना x बनेगा। जैसे तो आसान है, इसके आगे एक गुणांक 1x बना, इसके आगे एक गुणांक 1x बना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा t = t टाइम, मतलब जो टाइम हमारे पास है वो t टाइम पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है वो b का x बन के आया है, c का भी कितना बन के आया है, x बन के आया है, ठीक है। इतनी बात सबको कंफर्म हो गई। अब आगे देखें कि अभिकारक ए की लुप्त होने की दर, हम कल पढ़े थे कि अगर हम औसत वेग निकालें या तात्क्षणिक वेग निकालें उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन पहले देखें, अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक ए की अगर सांद्रता में परिवर्तन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ए मोल है, यहाँ a - x है, तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला जो फाइनल है में से इनिशियल वाला घटा लेंगे, ठीक है, माइनस करें यहाँ पे, तो a - x यहाँ पे लिख दें r a = हो जाएगा a - x और घटाना हमको है -a टाइम हमारे पास फाइनल टाइम t है और ये 0 है, तो आ जाएगा r a = -x
बाई टी, ठीक है। और या तो अगर हम माइनस आर ए लिखें तो हो जाएगा एक्स बाई टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो सके। फिर हम बात कर रहे हैं कि बी, आर बी की बात करें तो आर बी के लिए क्या होगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनल एक्स है 0 है और टी माइनस 0, ठीक है, आएगा एक्स पान टी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और सी की हम बात करें, रेट ऑफ सी की, तो इसका भी फाइनल कितना एक्स है, इनिशियल 0 है, एक्स माइनस 0, यहां पे आ जाएगा आपका x बटे इक्वेशन नंबर हो गया आपका t, ठीक है। हम देख लें समीकरण 1, 2 और 3, ठीक है। समीकरण 1 और 2, 3 में संबंध, अगर हम रिलेशन निकालें समीकरण 1, 2 और 3 का, तो जो संबंध आता है, देखिए एक साइड आपका क्या है, इक्वल है x बाई टी, एक्स बाई टी, एक्स बाई टी, तो ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब माइनस आर ए, आर बी और आर सी क्या होगा, इक्वल होगा, तो माइनस आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू हो जाएगा आर सी, ठीक है। ये रिलेशन निकल गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आपको ध्यान समझो, तो जो लुप्त होने की दर है, जो लुप्त होने की दर है वो आर ए क्या होगी, हमेशा माइनस की होगी, आर बी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आर सी क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, इसका मतलब बी और सी पॉजिटिव है और जो ए है वो क्या है, माइनस है, ठीक है। हम यहाँ पे औसत वेग निकाल रहे हैं, ठीक है, हम औसत वेग की बात करें, औसत वेग, ठीक है। हम औसत वेग अगर निकालें तो क्या होगा, तो औसत वेग जो आर ए है उसके आगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो औसत के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा, जो साइन यूज करते हैं, तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा ए अपान डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। डेल्टा ए मतलब क्या है, डेल्टा ए का मतलब ये है यहाँ पे कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, मतलब समझे आप कि जो डेल्टा ए है वो फाइनल से इनिशियल घट के आया है, वही आपका डेल्टा ए है, बात ध्यान आगे को, ठीक है। यहां तक बात खत्म हो गई। अब हम देखेंगे आगे कि इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए पॉजिटिव चिन्ह आता है तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, इसके लिए जो चिन्ह आएगा वो आएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, आगे। तो जहां पे जो इक्वेशन रिलेशन आया है यहां पे माइनस यूज करें, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी यूज करें, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा। तो बात सबको समझ में आई। अगर कोई रिएक्शन दिया है, कोई समीकरण आपको दिया है, तो आप उस इस प्रकार से उसमें क्या निकाल सकते हो, औसत वेग या तात्कालिक वेग का लिख सकते हो व्यंजक। तो हम ये व्यंजक जो लिखे हैं ये औसत वेग का व्यंजक है, व्यंजक जो है वो है औसत वेग का, ठीक है। ये व्यंजक है वो है आपका औसत वेग, औसत वेग का व्यंजक हो गया, ठीक है। अब हम बात करें तात्कालिक वेग का, अगर व्यंजक लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तात्कालिक जो वेग होगा वो हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू डी बी अपान डी टी इक्वल टू डी सी अपान डी टी। बात सबको समझ में आई। केवल तात्कालिक वेग में डी यूज होगा और औसत वेग में डेल्टा यूज होगा, बस। अब हम एक और इक्वेशन देख लें यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन है यहाँ पे सेकंड लिखें, 2a 3b, मान लीजिए यहाँ पे c बन गया, ठीक है, 2d कुछ भी आ गया, ठीक। अभिक्रिया का
औसत वेग बताइए, औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत वेग करना है आपको है, औसत वेग निकालना शुरू हो जाए तो 2a 3b क्या बनेगा c प्लस 2b। ठीक है, हम मान लें जो इनिशियल है, वो यहाँ पे मान लो a मोल है, इसका a मोल है, तब तक आपका जो रिएक्टेंट है वो तो a मोल है और आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 है, टाइम हमारे पास 0। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखेंगे तो जितना आगे कोएफिशिएंट जितना है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री जितना आपको आगे लिखा है किसी रिएक्शन किसी अभिकारक में, वही आपका x माइनस होगा। तो 2x माइनस कर दिया आप यहाँ से a माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इसके आगे जो भी मोल है, ठीक है, तो 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, हम बात करें RA की, रेट ऑफ A की अगर बात करें तो आप क्या करोगे, फाइनल से इनिशियल वाला घटाएंगे हम, तो फाइनल से इनिशियल वाला घटाएंगे t इक्वल टू t हो गया है। ठीक है, तो RA की हम बात कर लें तो यहाँ पे a माइनस 2x माइनस a बटे t माइनस 0, यहाँ पे आएगा माइनस 2x बटे t, या अगर हम RA को लिखें x अपान t ऐसे लिखें, दो को यहाँ पे भाग कराएं और माइनस 2 इधर लेके आए, इक्वल टू हो जाएगा x अपान, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, RB, ठीक है, RB के लिए बात करें तो RB के लिए अगर हम बात करें तो सेम वही है, a माइनस 3x माइनस a बटे t माइनस 0, तो a से कैंसिल होगा, माइनस 3x बटे हो गया t, या आप लिखोगे माइनस RB बटे 3 इक्वल टू x बटे t। आपको समझ में आया लिखा गया है, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से 3 यहाँ पे क्या करेगा, भाग करेगा, माइनस इधर आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी की बात करें, हम RC की बात करें तो RC में आप देखो x माइनस 0 बटे t माइनस 0 हो गया, हो जाएगा x अपान t, इक्वेशन नंबर हो गया यहाँ पे t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर हम RD की बात करें तो RD जो होगा क्या आपका 2x माइनस 0 बटे t माइनस 0 हो जाएगा 2x बटे t, या आप लिखोगे RD बाई 2 इक्वल टू x बटे t। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। बात समझ आ गई, इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। तो अब देखें इक्वेशन जो आपका समीकरण है 1 2 3, ठीक है, एंड 4, ठीक है, में संबंध क्या आएगा, अगर हम संबंध की बात करें तो इनमें संबंध क्या आएगा, तो संबंध की अगर बात करें तो देखो ध्यान से x बाई टी x बाई टी x बाई टी x बाई टी, एक जो साइड है वो बराबर सकते हैं, तो अब दूसरी वाली साइड बराबर हो जाएगी, माइनस आर ए बाई 2 इक्वल टू माइनस आर बी बाई 3 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हो जाएगा आर सी बराबर आर डी बाई, ये रिलेशन निकल गया। समझ आया? तो अगर हम औसत वेग लिखें तो कैसे लिखें, औसत वेग अगर हम लिखें इस समीकरण का औसत वेग निकालें तो देखिए आर ए के स्थान पे आप लिखोगे माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, और आगे यहाँ पे 2 से क्या है डेल्टा टी के पूरा करोगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस आर बी के स्थान पे डेल्टा बी अपान 3 डेल्टा टी इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिखोगे डेल्टा सी अपान डेल्टा टी इक्वल टू लिखोगे डेल्टा बी अपान 2 डेल्टा बी, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये औसत वेग है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम औसत वेग निकालते कैसे। अब देखो एक ट्रिक देख लो ध्यान से, ठीक है, तो लिखना कुछ नहीं है आपको, अगर कोई रिएक्शन हो जाए इसको आप ध्यान से लिखो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो जाए तो
देखिए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे डेल्टा ए यूज करोगे, डेल्टा टी सब रहेगा क्योंकि टाइम के साथ है। अगर तीर के इधर है मतलब अभिकारक है तो उसके सामने माइनस करो, ए आगे है बी आगे है, ठीक है, दोनों के आगे क्या है माइनस चिन्ह है, ठीक है। जो आगे यहाँ गुणा कर रहा है वहां पे क्या कर रहा है भाग कर रहा है, देखो यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है भाग, 3 गुणा कर रहा है 3 भाग कर रहा है, यहाँ पे 1 है इसका मतलब यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है वहां पे क्या कर रहा है 2। तो इस प्रकार से हम